के अंदर सप्लाई बंद हो चुकी है मिलना। गोल्ड की प्राइसेस कितनी कम हुई है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काफ़ी अप डाउन आया है। यहाँ पे लोगों ने एंड यूज़र भी यहाँ पे आया। यहाँ तक कि मली एक्सेसवे की अगर हम बात की जाए तो जनवरी के अंदर फेज़ 1 की ओपनिंग हुई। उस टाइम में 32 लाख में मैं आपको बोल रहा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने प्लॉट भी लिए। आज वहाँ आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 35 लाख से कम का नहीं है, 3000 प्लॉट्स है वहाँ पे। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, सरदार मोहम्मद साद खान, अबूज़र स्ट्रीट, DH सिटी कराची। तो भी बस वीडियो का थंबनेल देख के आप टॉपिक समझ गए होंगे कि आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है। आज मैं शौदा लैंड की ऑन ग्राउंड लोकेशन पे खड़ा हूँ और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 3D की लोकेशन है। वो सेक्टर 3C है, उस साइड पे सेक्टर 3E है, बीच में 200 फीट वाइड रोड है और सेक्टर 3A और 3B के 500 यार्ड और 3B के अंदर 200 यार्ड्स की प्लॉट्स है। तो भी बस आज से 10-15 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने मार्केट की अपडेट आप लोगों को दी थी। अभी मैं अगर आपको मार्केट की अपडेट दूं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा 4-5 गुज़श्ता दिनों के अंदर गोल्ड की प्राइसेस कितनी कम हुई है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काफ़ी अप डाउन आया है। तो बस अगर मैं बात करूँ कि DH सिटी कराची के अंदर एक्सपो सेंटर कराची जो DH सिटी कराची के अंदर शिफ्ट था, ये बात जब लोगों तक पहुंची तो लोगों ने प्लॉट्स यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे लोगों ने एंड यूज़र भी यहाँ पे आया। यहाँ तक कि मली एक्सेसवे की अगर हम बात की जाए तो जनवरी के अंदर फेज़ 1 की ओपनिंग हुई और हाई रेट्स में प्लॉट्स परचेज हुए। उसके बाद फिर मार्केट के रेट कम हुए। उन प्लॉट्स के रेट कम नहीं हुए जिन्होंने लिए थे प्लॉट्स, उनके रेट्स कम नहीं हुए। प्लॉट्स के उनके रेट्स कम हुए जो नाले के पास था, या तो गैस पाइपलाइन के पास था, या तो वो दीवार के साथ चिपका हुआ प्लॉट था। उन प्लॉट्स के रेट्स तब भी कम थे, आज भी वो कम है। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे अभी कोई नाज़माबाद की तरह या कराची की तरह या भैया टाउन की तरह यहाँ पे लोग रह नहीं रहे हैं। यहीं आप सेक्टर 3A और 3B को आप देख लें, वहाँ पे अगर नाले के आसपास का भी प्लॉट है तो वहाँ पे आपको 500 यार्ड का प्लॉट नाले के आसपास कभी 135 CR से कम का नहीं मिलेगा। आज से 15-10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी शौदा लैंड के हवाले से, जहाँ पे मैंने सेक्टर 3C के अंदर आपको बोला था कि 200 गज़ का प्लॉट आपको आज की मार्केट के हिसाब से 55 लाख का मिल जाएगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 15 से 20 दिन का टाइम डिस्टेंस आया है, लेकिन आज यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ में भी कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है जो सेल आउट हो सके, और 60 लाख में नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ सेक्टर 3E की, उस टाइम में 32 लाख में मैं आपको बोल रहा था। जिनको बात समझ थी, जिनको अबूज़र स्ट्रीट के बारे में पता है, जिनको DH सिटी कराची की मार्केट के बारे में पता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने प्लॉट भी लिए। आज वहाँ आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 35 लाख से कम का नहीं है, 3000 प्लॉट्स है वहाँ पे। उसके अलावा मैं बात सेक्टर 3D की करूँ, वहाँ पे आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट अगर आप बोलते तो 42-43 से कम का नहीं मिलेगा। अगर लोकेशन नहीं भी ठीक तो आपको 40 लाख से कम का नहीं मिलेगा। तो बस बात समझाने की यही है कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, क्योंकि इन द एंड मली एक्सेसवे को कंप्लीट होना ही है। सही है। आप सेक्टर 3C के अंदर 200 गज़ की अगर आप बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1800 प्लॉट्स हैं। जनवरी फेब की मार्केट के अंदर मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने 250-300 प्लॉट्स मैंने खुद सेल आउट किए हैं। ये तो खाली मैं एक बुक हूँ जो मैंने सेल आउट किया है। अब जिन्होंने जनवरी फेब की मार्केट के अंदर हाई रेट पे चीज़ परचेज़ की, पहली बात है वो तो सेल आउट ही नहीं कर रहे अभी। अगर आप 2025 की दिसंबर की बात करें या नेक्स्ट मंथ की बात करें, अभी मार्केट के अंदर सप्लाई बंद हो चुकी है मिलना, कि ये चीज़ अभी कोई मिल रही है तो वो आपको अलॉटी के पास से ही आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। डायरेक्ट जो ऑनर है वो पहली बात अपनी चीज़ सेल आउट कर ही नहीं रहे। अगर उनको फिर भी मजबूरी है तो वो उस रेट में बेच रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं जिस रेट में आपको चीज़ मिल ही नहीं सकती है। अब आप एक चीज़ की डिमांड 60 लाख है, आप उसको 5-10 लाख रुपए कम नीचे करके बोलो तो नहीं। मैं खुलेआम वीडियो बनाता हूँ, खुलेआम मैं ये बात कहता हूँ, अगर 60 लाख रुपीज़ के अंदर सेक्टर 3C के अंदर 200 यार्ड का अच्छी लोकेशन का प्लॉट अगर आपके पास मौजूद है तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे परचेज़ करूँगा। छोड़े बायर को, मैं परचेज़र बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टर भी मौजूद है और मेरे पास एंड यूज़र भी मौजूद है जिनको ये चीज़ चाहिए, लेकिन नहीं मिलता इतने में। बात समझाने का मकसद यही है। जनरल प्लॉट भी 61-62 लाख का मिल रहा है सेक्टर 3C 200 यार्ड में। वहीं अगर बाद में सेक्टर 3E की करूँ, पीछे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। नाला आप देख सकते हैं, वो आप उस साइड देख सकते हैं, लेबर बैठे हुए काम चल रहा है। मैं ना भी बोलूँ मेरी बात पे ना भी यकीन करे, खुद विजिट करे, वो सामने हेलीपैड है शौकत खाना में, वहाँ से खड़े होकर देखिए पूरा DH सिटी कराची का सेक्टर 3। उसके बाद यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं कि ये मौजूद है। आप मेरी बात पे नहीं आए।
92,500 मेंबरशिप फ़ीस होती है। ये मैं नहीं लूँगा आपसे, DHA खुद आपसे लेगा, खुद आपको ऑफिशियल रिसिप्ट देगा। 18,750 125 गज की ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, ये इसकी रिसिप्ट आपको खुद मिलेगी। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि मार्केट की क्या अपडेट हो रही है और मार्केट के अंदर क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं DHA सिटी कराची की। खाली मैं 125 यार्ड की बात नहीं करूँगा, मैं 500 गज की भी बात करूँगा, 200 गज की भी बात करूँगा, मैं 300 गज की भी बात करूँगा। हर जगह के अंदर जहाँ पे सप्लाई हमें 56 लाख की मिल रही थी वो बंद हो चुकी है, अभी नहीं मिल रही है। अब जब दास की बात एक चीज़ ही नहीं मिल रही है तो मार्केट रेट तो खुद ब खुद ऊपर जाएंगे। आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, मुआहदे हो गए सऊदी अरब के साथ। उसके अलावा अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को देखें, हर जगह पाकिस्तान की वो प्यार मोहब्बत ही दिखा रहा है। लाहौर की आप देखें तो हर जगह कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ ही मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं नहीं समझता कि मार्केट अभी नीचे आए, मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी। जिनको मेरी बात पे यकीन है, जिन्होंने हमेशा मेरी बात पे ट्रस्ट किया है, वो इस बात को समझते हैं। और भी बस इन द एंड मली एक्सप्रेस को कम्प्लीट होना ही है। सिंध हुकूमत बोलती है कि दिसंबर में होगा, आप जनवरी फेब कर लें, चलो जनवरी फेब आप नहीं करें, जून जुलाई कर लें। इन द एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना ही है। अब मैं समझता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सेक्टर 3C के अंदर आपको 200 गज का प्लॉट 70-80 लाख का भी नहीं मिलेगा, 1 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ली हुई है, यहाँ पे अभी एंड यूज़र नहीं आया है। हाँ, कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं साहब मुझे प्लॉट चाहिए, मैंने अपना घर बनाना है यहाँ पे, लेकिन वो भी घर बना के रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात की कहानी है। अब एक जगह की डेवलपमेंट हमें यही है कि जनवरी फेब के अंदर इसकी यहाँ की डेवलपमेंट का काम हो जाएगा। डे एंड नाइट यहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे 200 फीट की वाइड रोड है, वहाँ पे उस साइड पे आप देख सकते 3A के 500 यार्ड के विलास हैं या प्लॉट्स हैं, तो लोग परचेजिंग कर हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे DHA सिटी कराची के अंदर ओवरसीज़ की है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि कराची के अंदर DHA एक वाहिद सोसाइटी है ऑथराइज, वहाँ पे उनके प्लॉट के ऊपर कब्जा नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, 5 साल के लिए भूल जाता। 5 साल बाद वो जब अपने यहाँ पे मुल्क में आता है तब उसको देखता है मार्केट का रेट हाई है, उसको कोई मजबूरी भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, तब उस चीज़ को सेल आउट कर देता है। फिर रेट को भी आज से 5-6 साल पहले लोग यही बात बोले थे, जंगल है, ये है, वो है। आज सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे इमारत वही बन रही है वहाँ पे। आज प्लॉट वहाँ पे करोड़ों से कम आपको मिलेगा नहीं। तो बस बात समझाने का यही होता है कि आपको एक अच्छी गाइडलाइंस दी जाए, चाहे वो अलॉटी हो, चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आपकी चीज़ जब यहाँ पे मौजूद है, आपको कोई मसला परेशानी नहीं है, तो आप उसको नहीं सेल आउट करो, पड़ी रहने दो। पड़ी हुई है ना, पड़ी रहने दो। आपकी प्लॉट पे कब्जा तो नहीं हो सकता ना, आपका प्लॉट कहीं जा भी नहीं सकता, तो एक चीज़ है तो उसको पड़ी रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।